ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। ऋषभ चरित्र का एक प्रसंग है कि भरत ने बाहुबली के पास दूत भेजा और दूत मुखर होता है, चतुर होता है, वाक्पटु होता है। तो दूत ने बाहुबली से कहा कि महाराज और सब बात छोड़ दें, भरत तो आपके गुरु हैं, बड़े हैं, ज्येष्ठ भ्राता है, इसलिए आपको वहां विनय करना ही चाहिए। तब बाहुबली ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर की समीक्षा आज भी होनी चाहिए और उसे हमें आदर्श बनाना चाहिए। बाहुबली बोले, गुरौ प्रशस्यो विनयी, गुरुर यदि गुरुर भवेत, गुरौ गुरु गुणैर्हीने विनयोपि त्रपास्पदम। गुरु के प्रति विनय करना बहुत प्रशस्त बात है, अच्छी बात कही तुमने, परंतु मेरी बात सुन, गुरुर यदि गुरुर भवेत, गुरु अगर गुरु हो तो विनय करे ना, तब विनय करना अच्छा है। अगर गुरु में गुरुता नहीं है तो उसके साथ विनय करना, विनयोपि त्रपास्पदम, विनय को लज्जित करना, लज्जा का स्थान है। तो पहले ये बताओ गुरु है कहाँ, हमें भी खोजना है कि गुरु है कहाँ, हम किसको गुरु माने, बड़ा प्रश्न है। मैंने इस पर चिंतन किया तो मुझे लगा कि उस व्यक्ति में गुरु बनने की अर्हता है या उसे हम गुरु मान सकते हैं जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने अहंकार और ममकार को विदाई दे दी, वह गुरु हो सकता है। जिसमें अहंकार का थोड़ा भी लेश है उसमें गुरुता नहीं आ सकती। अहंकार और गुरुता दोनों साथ नहीं रह सकते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, जब मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी दामे दो न समाही। जब मैं था अहंकार था, गुरु नहीं था वह, और जब गुरु था तो मैं नहीं था। कारण कि प्रेम की गली इतनी संकड़ी है कि उसमें दो व्यक्ति साथ में नहीं रह सकते। दिल्ली का वह चांदनी चौक का एक बाजार है और वहाँ भीतर गलियों में जाओ तो दो व्यक्ति साथ नहीं चल सकते, इतनी छोटी गलियाँ हैं, इतनी संकड़ी गलियाँ हैं। तो प्रेम की गली तो इतनी संकड़ी है कि मैं और गुरु दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, या तो मैं रहेगा या गुरु रहेगा, दोनों एक साथ चल नहीं सकते। तो गुरु की गुरुता का पहला लक्षण है अहंकार का विसर्जन। जिस व्यक्ति ने अहंकार का विलय कर दिया, कोई अहंकार नहीं है और अहंकार नहीं है, इसीलिए उसमें सच्चाई प्रकट होती है। जहाँ अहंकार है वहाँ सत्य कभी आ नहीं सकता, पहले ही डर जाता है। सत्य तो बहुत सरल है, बहुत सीधा है, और अहंकार है वहाँ तो बहुत उद्दंडता है, तो सत्य वहाँ आ नहीं सकता। गुरु का पहला लक्षण अहंकार का विसर्जन। दूसरा,
ममकार का विसर्जन, मेरापन, मेरा मेरा, वहां कोई गुरुता नहीं आ सकती। जहां मेरा कुछ भी नहीं, अकिंचनोहम, मैं तो अकिंचन हूं, वहां गुरुता आती है। एक आचार्य के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि तीन लोक का स्वामी कौन बन सकता है, तीन लोक का अधिपति कौन बन सकता है? सबकी सीमा है। हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सीमा, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां प्रमुख है, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हिंदुस्तान में प्रमुख है, इटली का इटली में, ब्रिटेन का ब्रिटेन में और अमेरिका का अमेरिका में, सबकी सीमा है। और पूरी पृथ्वी पर भी कोई विजय पा ले तो स्वर्ग का लोक उसके बस में नहीं है और नीचे का लोक भी उसके बस में नहीं है। त्रिलोकीनाथ, तीन लोक का स्वामी कौन हो सकता है? प्रश्न था। प्रश्न भी बड़ा टेढ़ा था, पर हर बात का उत्तर होता है। आखिर खोजते खोजते उत्तर मिल गया कि जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेरा नाम का कोई तत्व नहीं है, वह तीन लोक का अधिपति। अकिंचनोहमित्यास्वे त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यमिदं प्रोक्तम रहस्यम परमात्मन है। ये परमात्मा का एक रहस्य है कि मेरा कुछ भी नहीं, बस इसकी साधना करो, तीन लोक के स्वामी बन जाओगे। गुरुता उसमें प्रकट होती है जिसमें मेरापन नहीं होता, ममत्व नहीं होता। तो ये दो कसौटियां गुरु की हमारे सामने है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि तेरा पंथ मेरा गुरु है, गुरु है। कारण कि अहंकार और ममकार दोनों का विसर्जन, दोनों के विसर्जन की वेदिका पर तेरा पंथ की प्रतिमा स्थापित हुई। तो गुरु बन गया, तेरा पंथ मेरा गुरु बन गया। और विशेषता है, आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे, लोकसभा के कक्ष में पधारे। एक कक्ष में हम बैठे थे, बातचीत हो रही थी, और उस समय लोकसभा के स्पीकर थे अनंत सैनम आयंगर, जो पहले ही थे, राजेंद्र बाबू पहले, और ये शायद उसके बाद उसके आसपास प्रथम या उस विधायक में दूसरे प्रारंभिक जो स्पीकर थे। बातचीत हो रही थी। बातचीत करते करते आचार्यवर ने कहा, तेरा पंथ, उन्होंने कहा तेरा पंथ, उनका पंथ मेरा नहीं हो सकता, पंथ तो हे प्रभु ये तेरा पंथ। जैसे ही आचार्यवर ने कहा, अनंत सैनम आयंगर खड़े हो गए और हाथ उछालते हुए बोले कि ये मेरा पंथ, माई पाथ देन में, ये तो मेरा पंथ है, जो तेरा है वह मेरा है। नानक को भी तेरा तेरा करते गए, करते करते सत्य का बोध हो गया था। तो ये ममत्व का विसर्जन है, ये व्यापक बन सकता है। ममत्व सीमा बनाता है और ममत्व का वर्षन व्यक्ति को या तत्व को असीम बनाता है। असीम वही बन सकता है जहाँ कोई ममकार नहीं, ममत्व नहीं है। अहंकार और ममकार, इन दोनों का विलय जैसे जैसे होता है, व्यक्ति में गुरुता आती है। गुरु की खोज करो, खोज नहीं, स्वयं गुरु बनने की साधना करो। गुरु बनने की साधना, हर व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए। मैं कालूगनी के शब्दों में कहूं, पूज्य कालूगनी ने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूं कि तेरा पंथ का हर साधु साध्वी आचार्य बनने की योग्यता प्राप्त करे। बहुत बड़ी बात कही थी, आचार्य बनने की योग्यता प्राप्त करे। आचार्य तो बनेगा एक, पर यह लगे कि आज किसी भी पत्थर को उठाओ तो वह शंकर है।
पत्थर और शंकर दो न रहे, हर पत्थर शंकर है, ये बन जाए, बहुत बड़ी बात है। यह स्थिति कितनी उदात्त होती है कि जहां नजर डालो वहां गुरु तैयार। और यह स्थिति कितनी चिंतनीय होती है कि गुरु को खोजना भी मुश्किल, महानता को खोजना भी मुश्किल, और आचार्य बनने की अर्हता को समूचे संग में खोजना भी मुश्किल हो जाए। दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। हमें ऐसी स्थिति का निर्माण करना है कि प्रभव को खोजना न पड़े, संयम भव को खोजना न पड़े। कितनी समस्या पैदा हुई कि प्रभु स्वामी ने जब ध्यान दिया कि अब बहुश्रुत कौन होगा, इस बहुश्रुत की या श्रुतज्ञान की श्रुतधर की परंपरा को चलाने वाला कौन होगा। कोई योग ऐसा मिला कि श्रुत केवली की परंपरा कैसे चले। साधु संस्था पर ध्यान दिया, कोई साधु नहीं मिला। इतने हजारों साधु होंगे उस समय तो शायद, पर कोई नहीं मिला। साधियों पर ध्यान दिया तो कोई नहीं मिला, श्रावकों पर ध्यान दिया तो कोई श्रावक भी नहीं मिला कि जो इसका निर्वाह कर सके, और श्राविकाओं पर ध्यान दिया तो कोई श्राविका भी नहीं। चतुर्वेद धर्म संघ का निरीक्षण किया, पर श्रुत केवली की परंपरा का दायित्व संभाले, हर उस आसन पर विराजमान हो सके, ऐसा पूरे संघ में, चतुर्वेद श्रवण संघ में कोई नहीं मिला। कितनी एक जटिल समस्या थी। मैं चाहता हूं हमारे संघ में यह स्थिति कभी ना आए, कभी ना आए कि बाहर खोजना पड़े। किंतु एक आश्चर्यकारी घटना है कि ऐसी स्थिति आ गई, या तो निर्माण नहीं किया जा सका या कोई ऐसी स्थिति बन गई। किंतु आश्चर्य, बहुत आश्चर्य। आखिर ध्यान दिया कौन बन सकता है, तो एक संयम भव नाम का भट्ट ब्राह्मण, देखा कि वह व्यक्ति बन सकता है। पर वह व्यक्ति ऐसा था कि जैन धर्म का नाम सुने तो भी त्रिकुटी सब तन जाए। अब भला कैसे हो। किंतु आचार्य समर्थ थे। एक शिष्य को कहा कि जाओ और संयम भव को कह दो, तत्वं न ज्ञायते परम, कोई तत्व को नहीं जानता। अब शिष्य भी डरते थे कि उसको कहा तो मरना है क्या, इतना क्रोधी है, इतना है, नाम सुनना ही नहीं चाहता। पर आचार्य का आदेश था। दो मुनि गए और संयम भव बैठा था अपने स्थान पर, और बाहर से ही तत्वं न ज्ञायते परम, परम तत्व को कोई जानता नहीं है। जैसे ही सुना और एकदम आवेश में आ गया, पीछे दौड़ा कि किसने कहा है, तत्व को नहीं जानता, मैं सब तत्व को जानता हूँ। पीछे दौड़ा, आगे आगे मुनि जा रहे हैं, पीछे पीछे संयम भव ब्राह्मण दौड़ रहा है, और गुरु के पास पहुंच गए। बस अब तो पहुंच गए स्थान पर, बस अब क्या था, पहुंचे। और आखिर संयम भव जिनके मन में इतनी दूरी थी, शिष्य बन गए, प्रभु स्वामी के उत्तराधिकारी बन गए, और श्रुत परंपरा के संवाहक और श्रुत केवली के दायित्व का पूरा संवाहन करने वाले बन गए, और महान श्रुतधर और आगम के निर्माता भी बन गए। दोनों प्रकार की स्थितियां मैंने देखा। पूज्य कालूगणी को अपनी परंपरा के योग्य व्यक्ति को चुनने में कितनी कठिनाइयां हुई थी। मुझे नाम भी याद है कि किन किन पर दृष्टि डाली और सोचा कि इनको आगे लाया जाए, पर आखिर सफलता नहीं मिली। और एक जगह मिली तो ऐसी मिली कि जैसी मिलनी दुर्लभ। आखिर मुनि तुलसी सामने आए, टिक सके। आश्चर्य की बात थी कि एक 22 वर्ष का युवक इतने बड़े धर्म संघ का नेतृत्व करे, उस जमाने में तो ये सोचा ही नहीं जा सकता था। और जब युवाचार्य पद दिया गया, लोगों ने कहा सूचना गलत आई है, फिर से सुनो किसका नाम। विश्वास ही नहीं हुआ, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह नाम हो कैसे सकता है। 22 वर्ष का, आज तुम्हारे सामने कोई 22 वर्ष का छोटा शादी बैठी होगी, तो 22 वर्ष का युवक और इतने बड़े धर्म संघ का संचालन कैसे करेगा। किंतु अर्हता गुरुता कहाँ आ जाती है, वह अवस्था का प्रश्न दूर चला जाता है।
प्रश्न है गुरुता का अवस्था के साथ संबंध नहीं। 60 वर्ष वाले में भी गुरुता नहीं आती और 22 वर्ष वाले में भी, 20 वर्ष वाले में भी आ जाती है। केवल अतीत का ही गुणगान और बखान न करें। हमें क्या करना है, ये बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। हमें क्या करना है? क्या आज महाश्रवण सोचे, क्या मुनि हेमराज, मुनि खेतसी, मुनि बेणीराम ऐसे संतों का निर्माण किया जा सकता है? किया जा सकता है तो साहस के साथ कहे कि हाँ किया जा सकता है, नहीं तो सोचना है। साध्वी प्रमुखा सोचे, क्या दीपांजी जैसी साध्वियों का, महासती सरदारां जी जैसी साध्वियों का आज निर्माण किया जा सकता है? क्या गुलाबां जी जैसी महासती का निर्माण किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? अर्हता किसी काल से संबद्ध नहीं होती कि 200 शताब्दी पहले तो अर्हता थी, आज समाप्त होगी, ऐसा कभी नहीं है। अर्हता के बीज आज भी विद्यमान है। आचार्य तुलसी ने लिखा, बहुत बार कहा कि मैं कालूगणी के पास जाकर बैठता और कालूगणी कहते क्या करते हो, जाओ पढ़ो। तो मुझे कालूगणी की सेवा करने का मौका कम मिला। मैं इस भाषा में तो नहीं बोलूँगा कि मुझे थोड़ा अवसर मिला है, पर जितना चाहिए उतना नहीं मिला। मेरी भी यह स्थिति थी, मैं जाकर बैठता, 10-5 मिनट होते और गुरुदेव फरमाते काम करो, या क्यों बैठे हो। जहाँ ये प्रश्न है कि अर्हता को बढ़ाओ, हमारा एक संकल्प जागना चाहिए कि हमें अर्हता को बढ़ाना है, योग्यता को बढ़ाना है। आप निश्चित माने कि पद छोटी बात है, छोटी इस अर्थ में कि अर्हता के सामने पद छोटी बात है। जहाँ अर्हता होती है वहाँ पद वाले भी अपद का कितना सम्मान करते, कितना सम्मान करते हैं। हर कोई बात होती है तो पूछना होता है। मंत्री मुनि मगनलाल जी कोई किसी पद पर नहीं थे, न आचार्य बने न युवाचार्य बने, कुछ भी नहीं बने, और मंत्री भी बहुत लंबे समय के बाद कभी बने होंगे, किंतु उनमें अर्हता इतनी विकसित हो गई कि आचार्य भी उसकी बात को देखते। जैसे शिष्य का काम है कि गुरु की दृष्टि को देख, किंतु उनकी अर्हता ऐसी थी, आचार्य भी उनकी दृष्टि को देखते कि मंत्री मुनि क्या सोचते हैं। जब यात्रा करनी थी जयपुर से दिल्ली की ओर, पहली बार जयपुर से दिल्ली जाना था, प्रार्थना की। सुबकंजी दसानी ने भी काफ़ी प्रार्थना की, जोर दिया। तब गुरुदेव ने कहा कि कैसे जाएं, मंत्री मुनि साथ नहीं है, उनकी क्या दृष्टि है वह पता लगे तो हम फिर सोचें। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि मगनलाल जी स्वामी मंत्री मुनि क्या चाहते हैं, उनकी क्या दृष्टि है, वह हमें पता लग जाए तो फिर हम निर्णय करें। क्या अब कम है क्या ये? ऐसी योग्यता आए कि आचार्य भी उनकी दृष्टि को देखे। वे कहते हैं ना उर्दू का शेर भी कि खुदा तेरी मर्जी क्या है, खुदा भी देखे कि तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है। ये खुदा भी बंदे की दृष्टि को देखे तेरी रजा क्या है। वह प्रसिद्ध बात है कि खलीफा बैठा था और कोई फरिश्ता उड़कर जा रहा था, तो खलीफा ने उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि खुदा के पास स्वर्ग में जा रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी पोथी क्या है? पोथी क्या है? कि ये पोथी तो है कि जो खुदा की बंदगी करने वाले उनके नामों की सूची है, मुझे भी दिखाओ, मुझे दिखाओ। तो दिखाई, देखा तो मेरा अपना नाम कहीं नहीं मिला, बड़े खिन्न हो गए कि मेरा नाम तो इसमें है ही नहीं। बहुत दुख हुआ। फरिश्ता चला गया। कुछ दिनों बाद फिर वह फरिश्ता आया, जा रहा था, आकाश में उड़ रहा था, तो फिर खलीफा ने उसको बुलाया, उमर खलीफा ने बुलाकर कहा कि आज कहाँ जा रहे हो? को स्वर्ग में। हाथ में क्या? तो छोटी पोथी है। कहाँ? इसमें क्या है? एक सूची है। किन की? कि खुदा जिनकी बंदगी करता। दिखाओ। देखा तो पहला नाम उसका था।
बोला ये क्या, कि कुछ तो खुदा की इबादत करने वालों का नाम है और इसमें उनका नाम है खुदा जिनकी इबादत करता है। एक बड़ा प्रश्न है कि आचार्य को भी यह देखना पड़े कि उस साधु की इच्छा क्या है, उस साध्वी की इच्छा क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, हमें जान लेना चाहिए। इस स्थिति का निर्माण होना चाहिए, न कि जो कहा जी हाँ वह नहीं, ऐसा निर्माण होना चाहिए कि आचार्य को भी देख भी उसमें इतनी क्षमता है, अर्हता है, उसका परामर्श लेना जरूरी है। और आचार्य भिक्षु ने अपने संगठन में यही कहा था कि बहुश्रुत साधु मिलकर निर्णय करें। बहुश्रुत की मनसा को साधु की दीक्षा हुई, योग्य है या योग्य, अगर अयोग्य आ गया तो बहुश्रुत साधुओं के कहने से उसे संघ से अलग कर दे। बहुश्रुत को बड़ा महत्व दिया है। एक नेतृत्व हमारा है, पर यह कोई तानाशाही वाला नेतृत्व नहीं है, यह सबकी भावनाओं पर चलने वाला नेतृत्व है। सबकी भावनाओं को देखना, परखना, उनका सम्मान करना, उनके विचारों का सम्मान करना, मतों का सम्मान करना। और मैंने देखा है कि बहुत बार आचार्य तुलसी को देखा कि कोई विचार आया, फिर कुछ साधुओं से परामर्श किया और नहीं स्वयं को जचा, नहीं जचा तो एक बार उसको छोड़ दिया। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो, इसका हम ऐसा संकल्प करें कि हमें ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना है जो आचार्य पर भी अनुशासन कर सके, आचार्य पर भी अनुशासन कर सके। आचार्य अनुशासक हैं, सर्वोपरि है, पर उन पर भी तो अंकुश की जरूरत है। मैं तो मानता हूं जब तक कोई वीतराग न बन जाए तब तक सब पर अंकुश की जरूरत है, पर वह कब उसकी अर्हता, बिना अर्हता कोई करने लग जाए तो खराब हो जाएगा। वैसी अर्हता प्राप्त करे और उसकी वाणी में इतना मूल्य हो, इतनी शक्ति हो कि आचार्य को भी उसकी बात पर ध्यान देना पड़े नहीं देना आवश्यक समझे और उसको महत्व दे। हमारा व्यक्तित्व ऐसा बने कि योग्यता बढ़ रही है और उस योग्यता के कारण ही जनता का आकर्षण बढ़ रहा है। बिना योग्यता अर्हता के कोई आकर्षण नहीं होता। तो हम अपनी योग्यता बढ़ा सकें, ज्ञान की योग्यता, दर्शन की योग्यता, चरित्र की योग्यता और तपस्या की योग्यता। ये योग्यता की चार कसौटियाँ, विनम्रता, सहिष्णुता, सामंजस्य, इन सब गुणों की योग्यता हमारे भीतर विकसित हो। हम सब मंगल भावना करें कि वैसी हमारी योग्यता निरंतर बढ़ती चली जाए। ओम। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना महाप्रज्ञ गुरुवै अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवै अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए।
श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे